नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पादप के कौन से भाग का उसके प्राथमिक कार्य से मिलान कीजिए। पादप के भाग का उसके प्राथमिक कार्य के साथ हमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है। तो पहले हमें दे रखा है मूल। तो मूल का कार्य क्या होता है? तो मूल का कार्य होता है जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करना। तो ए में तो आ जाएगा 2 नंबर। तना है, तने का कार्य क्या होता है? तो तना होता है वो पेड़ को सीधा खड़ा करने में मदद करता है और जल को पादप के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो बी में आ जाएगा 3 नंबर, मतलब समर्थन और परिवहन में सहायता करता है। पत्तियां हैं, पत्तियों का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना, मतलब फोटोसिंथेसिस करना। तो ए में है 2 नंबर। ए में यहाँ पर 2 नंबर नहीं है, कट गया है। इसमें भी नहीं है 2 नंबर, इसमें भी नहीं है 2 नंबर। तो ए में 2 ये है, बी में 3 ये हो गया और सी में 1 तो ये हो गया है। अब सुनिए, जो मूल है, मूल होती है ये पादपों में 2 प्रकार की पाई जाती है। पहली तो होती है क्या? जकड़ा जड़, जकड़ा मूल। इसी जकड़ा मूल को बोलते हैं क्या? रेशेदार मूल। क्या बोलते हैं? रेशेदार मूल। दूसरी मूल होती है आपकी क्या? मूसला मूल, मूसला मूल। तो ये हो गई आपकी क्या? मूसला मूल हो गई है। आपकी जो मूसला मूल वाली जो जड़ होती है, ऐसे पादपों में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं? तो ऐसे पादपों में पाई जाती हैं जालिकावत शिराविन्यास वाली, जालिकावत शिराविन्यास वाली जड़ें। ठीक है। और जिन पौधों पे जकड़ा मूल या रेशेदार मूल पाई जाएगी, ऐसे पादपों की पत्तियां कैसी होंगी? समांतर शिराविन्यास वाली, समांतर शिराविन्यास वाली। ठीक है। अब समझिए कि जकड़ा मूल क्या होती है और मूसला मूल क्या होती है। जैसे मेरे पास ये पृथ्वी की सतह है, ऊपर आपका क्या रहेगा? ये रहेगा तना वगैरह, पत्तियां वगैरह। तो इस प्रकार की जड़ कैसी पाई जाएगी? तो इसमें कोई मेन जड़ नहीं रहेगी, ऐसे तंतु निकलेंगे ऐसे। ठीक है। जैसे आपने बाजरे का पौधा देखा होगा तो उसमें कोई मेन जड़ नहीं होती है। तो ये होती है, इस प्रकार की जड़ होती है क्या? रेशेदार मूल या जकड़ा मूल, रेशेदार मूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रिस रूट। क्या बोलते हैं? फाइब्रिस मूल बोलते हैं। मूसला मूल क्या होती है? तो ये तो होती है आपकी जमीन की सरफेस, ऊपर होती है क्या? आपका तना वगैरह, पत्तियां वगैरह होती हैं। तो इसमें एक मेन जड़ पाई जाती है, इस मेन जड़ से निकलती हैं अन्य जड़ें। ठीक है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उनको बोलते हैं मूसला मूल। तो ये जो मेन जड़ है, इसको तो बोलते हैं क्या? मूसला मूल। इसमें मूसला मूल। और मेन जड़ से जो अन्य जड़ें निकल रही हैं इनको बोलते हैं क्या? पार्श्व मूल। क्या बोलते हैं? पार्श्व मूल बोलते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब समझिए, हमारे पास क्या है? पत्तियां हैं। तो ये समांतर शिराविन्यास क्या होता है और जालिकावत शिराविन्यास ये क्या होता है? तो एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मेरे पास में पत्ती का एक बनाता हूं, ये मेरे पास क्या है? चित्र है एक पत्ती का। ये बीच में, पत्ती के बीच में एक लाइन जाती है, मोटी लाइन, पत्ती के बीच में एक लाइन। इस लाइन को बोलते हैं क्या? मिड रीब, मतलब इसको बोलते हैं मध्य सिरा। तो ये हो गई है मध्य सिरा। इस मध्य सिरा से जुड़ करके ऐसे लाइनें जाती हैं। ऐसे क्या जाती हैं? लाइनें जाती हैं। तो ऐसे लाइनें जाएंगी। तो मध्य सिरा से इस प्रकार से लाइनें जा रही हैं, इन लाइनों को बोलते हैं क्या? सिरा बोलते हैं। तो ये लाइनें कहलाती है हमारी सिरा। ठीक है। अब इस प्रकार का पत्तियों में इस प्रकार का डिजाइन पाया जाता है। कैसे? मध्य सिरा से ये जो सिराएं जुड़ रही हैं, ऐसे डिजाइन को बोलते हैं क्या? आपका जालिकावत शिराविन्यास। क्या बोलते हैं? जालिकावत शिराविन्यास। तो मूसला मूल वाले पौधों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। ये वाला समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका क्या? जालिकावत शिराविन्यास, जालिकावत शिराविन्यास। ठीक है। और जो आपका ये पत्ती है, पत्ती की जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री का ये जो भाग होता है, अंदर वाला भाग, इसको बोलते हैं लेमिना। इसको क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं हिंदी में, फलक। और इंग्लिश में बोलते हैं लेमिना। ठीक है। तो ये तो पाई जाती है मूसला मूल वाले पौधों में।
अब आपकी समांतर शिराविन्यास कैसा होता है? तो ऐसे मैं एक चित्र बनाता हूं पत्ती का। ये मेरे पास क्या है? एक पत्ती है। ये बीच में क्या जा रही है? मध्य सिरा जा रही है। अब देखिए, इस मध्य सिरा के ही समांतर ऐसे ये सिराई जा रही है। क्या जा रही है? ऐसे सिराई जा रही है। ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार का जो डिजाइन होता है, ये कौन सा हो गया है? समांतर शिराविन्यास। ये हो गया है समांतर शिराविन्यास। और ये किस पौधों में पाया जाता है? जकड़ा जड़ या रेशेदार मूल वाले पौधों में। ठीक है, आई होप आपको ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमें दे रखा है किस वर्ण में फूल का गर्भ केसर होता है? तो होता है किसमें? अंडप में। किसमें होता है? अंडप में होता है। अब सुनिए मेरे पास, जो आपका फूल होता है, फूल जो होता है, फूल जो होता है, ये पादपों का लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग होता है। ठीक है, अब फूल में आपके क्या क्या पाए जाते हैं? तो आपके फूल में पाए जाते हैं क्या? एक तो पाया जाएगा पुंकेसर। क्या पाया जाएगा? पुंकेसर। एक पाया जाएगा आपका स्त्री केसर। स्त्री केसर। तो जो पुंकेसर है, ये तो कार्य करेगा किसका? नर जननांग का। नर जननांग का। और जो स्त्री केसर है, ये कार्य करता है किसका? मादा जननांग का। तो ये कार्य करता है मादा जननांग का। ठीक है, अब जो पुंकेसर है, पुंकेसर है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो गया है परागकोश। परागकोश जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इसका दूसरा भाग क्या होता है आपका? तंतु। क्या होता है? तंतु होता है। मतलब फिलामेंट जिसको बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, और पुंकेसर को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेमेन। स्टेमेन। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऐसे इसके स्ट्रक्चर होती है। तो ये ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है? परागकोश। परागकोश। और ये नीचे वाला ये भाग कहलाता है तंतु। तो ये कहलाता है तंतु। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। इस तरीके के तीन भाग होते हैं। पहला तो कौन सा हो गया है आपका? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। दूसरा हो गया है वर्तिका। क्या हो गया है? वर्तिका। और तीसरा हो गया क्या? अंडाशय। तीसरा हो गया है अंडाशय। वर्तिकाग्र है, क्या है? वर्तिकाग्र जो है, एक मिनट रुकिएगा। जो वर्तिकाग्र है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा। वर्तिका है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और अंडाशय है, अंडाशय है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर में बनाता हूं, कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो ऊपरी भाग जो होता है, ये तो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। तो ये तो कहलाएगा वर्तिकाग्र। बीच वाला भाग कहलाएगा वर्तिका। क्या कहलाएगा? वर्तिका। और नीचे वाला भाग, ये जो फूला हुआ भाग है ना, ये कहलाएगा अंडाशय। क्या कहलाएगा? अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? इस अंडाशय में ही अंडक पाए जाते हैं। अंडक। क्या पाए जाते हैं? अंडक, जिसको बोलते हैं हम क्या? कार्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। और ये अंडक आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं, सीड का निर्माण करते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, दलपुंज है, ये क्या बोलते हैं? जो फूलों में पंखुड़ियां होती हैं,
पंखुड़ियां, उनको बोलते हैं क्या? दलपुंज। तो जो पंखुड़ियां होती हैं उनको बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। और ये पुष्प के कोष है, ये क्या होता है? तो ये करता है कली अवस्था में, जब फूल किस में होता है? कली अवस्था में होता है, उस समय ये उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पर्सन पर। तो अगला पर्सन है कथन दे रखा अभिकथन, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पर्ण कोशिकाओं के हरितलोक में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पर्ण कोशिकाओं के हरितलोक में होता है, बिल्कुल सही है। अब कारण सुनिए, हरित लोक में पर्ण हरित होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो कारण भी सही है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किसमें होता है? पर्ण कोशिकाओं में होता है। क्यों? क्योंकि पर्ण कोशिकाओं में आपका हरित लोक पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। तो ये आपके दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, अब समझिए क्या होता है आपका ये, कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को, किसको? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका जरूरी है, एक तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है आपका क्या? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारे पास है क्या? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जो पत्तियां होती है उनमें हरा रंग जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। और तीसरा आपका होता है जल। और जल कहां से आता है? पादप की जड़ें क्या करती हैं? अवशोषित करके पादप के ऊपरी भाग तक भेजती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल और जल की क्या पड़ती है? हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन वाष्प उत्सर्जन का उद्देश्य नहीं है? पहला है खनिजों को मिट्टी से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, बिल्कुल ये है आपका। दूसरा है वाष्पीकरणीय शीतलन द्वारा पत्ती की सतहों को ठंडा कभी कभी 10 से 15 डिग्री तक करना है, मतलब ठंडा करना है। तीसरा है तो ये भी आपका है, कोशिकाओं को सुस्त मतलब टर्जिड रखकर पौधे के आकार और संरचना को बनाए रखना। ठीक है, तो ये क्या करता है? कोशिकाओं के आकार और आकृति को भी बनाए रखता है। तो ये भी आपका सत्य है। लेकिन अगला है जल परिवहन की समग्र प्रक्रिया में एक साधारण दाब का प्रदान करना, ये आपका गलत है। ये कौन करता है? जड़ें करती हैं। कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। ठीक है, अब समझिए, जो वाष्प उत्सर्जन है, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला तो आपका है स्टोमेटल ट्रांस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वाष्प उत्सर्जन को ट्रांसपायरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। तो पहला है स्टोमेटल, इसको हिंदी में बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा हमारे पास है क्यूटिकुलर। क्या होता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपत्वचीय, उपत्वचीय। और अगला है लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो 3 प्रकार का ट्रांसपायरेशन होता है। सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, और वो कितना होता है? 80 से 90%। और आपका क्यूटिकुलर जो होता है वो होता है 9%। और लेंटिकुलर जो वाष्पोत्सर्जन है वो होता है 0.1 से 1%। इतना होता है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें पहला हमें दे रखा है, कुछ पौधों के तने जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन सहारा लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, विसर्पी लता कहलाते हैं। नहीं, ये गलत है। जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं उनको बोलते हैं आरोही पौधे। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो होते हैं आपके क्या, आरोही पौधे, जो सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, आरोही पौधे। ठीक है। अगला है, तने केवल जल की गति में सहायता करते हैं। नहीं, यह आपका क्या है, गलत है। तना क्या होता है, तो आप ये क्या है, दोनों ही गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला। तो मैं यहां पे लिखता हूं, आरोही पौधे क्या होते हैं, आरोही पौधे, तो ये होते हैं वे पौधे जो सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, क्या कहलाते हैं, आरोही पौधे पौधे कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने विभिन्न प्रकार क्या देखी होंगी, बेल, तो विभिन्न प्रकार की बेल हैं, वो क्या होती हैं, आरोही पौधे होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्या, विसर्पी लता, विसर्पी लता, तो ये क्या होती हैं, वे पौधे वे पौधे जिनका तना कमजोर होता है, कमजोर होता है, और वे भूमि पर लेटकर वृद्धि करते हैं, लेटकर वृद्धि करते हैं या क्षैतिज वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, विसर्पी लता कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो विसर्पी लता का एग्जाम्पल है आपका क्या, उदाहरण दूब देखी होगी आपने, दूब घास, तो दूब घास क्या है, विसर्पी लता का एग्जाम्पल है। अब हमें दे रखा कि तने केवल जल की गति में सहायता करते हैं। नहीं, केवल जल की गति में सहायता नहीं करते हैं। जो तना होता है, तना अब क्या होता है, तने से होकर के जल क्या जाता है, ऊपर जाता है, मतलब जड़ें सबसे पहले जल का अवशोषण करेंगी और फिर तने को भेजेंगे और तना ऊपरी भाग तक भेजेगा। तो पहला तो कार्य होगा जल की गति में सहायक, जल की गति में सहायक। दूसरा आपका होता है क्या, कि जो तना होता है, तना पौधे को क्या करता है, जमीन में स्थिर रखता है, तो तना पौधे को जमीन में सीधा रखता है, ये भी है। इसके अलावा इसमें सहायता करती है, जड़ें भी सहायता करती हैं। तीसरा है कि पत्तियां जो भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो जो भोजन बनता है वो तने के द्वारा ही पादप के विभिन्न भागों में जाता है। तो भोजन का स्थानांतरण भी किसके द्वारा होता है, आपका तने के द्वारा होता है। तो इसमें गलत कहा गया है कि जल की गति में सहायक होता है, ये गलत है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस में किस प्रकार का पर्ण स्वरूप अर्थात पर्णशिरा और जड़ प्रकार होते हैं, ये हमें पूछा है। तो बांस में आपका क्या पाया जाता है, समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, और इसके अलावा आपका तंतु में मूल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, पहले होता है समांतर शिरा विन्यास, क्या होता है समांतर शिरा विन्यास, ये हमें बताना है सबसे पहले क्या होता है। तो जैसे मैं पत्ती की स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो ये है आपकी क्या, एक पत्ती है। ठीक है, पत्ती के बीचों बीच जो ये भाग जा रहा है, कौन सा वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये बीचों बीच एक लाइन जाती है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं मध्य सिरा, इंग्लिश में बोलते हैं मिड रीब। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा, इंग्लिश बोलते हैं मिड रीब। ठीक है, अब इस मध्य सिरा से होकर के लाइनें जुड़ती हैं, ऐसे लाइनें जाती हैं ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार से नहीं जाएंगी, समांतर हमें दर्शाना है, मिड रीब। तो इस प्रकार से लाइनें जाएंगी, इस मध्य सिरा के समांतर ऐसे लाइनें जाएंगी।
तो ये जो लाइनें हैं, इन लाइन को क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। इन लाइन को बोलते हैं सिरा, वेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस मिड रीब के, आपका जो ये है, इस मिड रीब के मध्य सिरा के समांतर सिराएं जा रही हैं, ऐसा जो डिजाइन पाया जाता है, ये क्या कहलाता है? समांतर सिरा विन्यास। तो इस प्रकार का डिजाइन कहलाता है समांतर सिरा विन्यास। ठीक है, अब जो पत्ती की ये चारों ओर की बाउंड्री है, ये चारों ओर की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भाग होता है, इस भाग को बोलते हैं क्या? फलक बोलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमिना बोलते हैं। ठीक है, और जो ये भाग होता है, ये वाला भाग जो पत्ती को तने से जोड़ता है, ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है पर्णवरंत। क्या कहलाता है? पर्णवरंत। पर्णवरंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें बताना है कि आपका तंतु में मूल कैसी होती है। तो देखिए इस प्रकार से होती है जमीन की सरफेस। जमीन की सरफेस से ऊपर ये तना, पत्तियां वगैरह या फल फूल वगैरह पाए जाते हैं, नीचे जड़ पाई जाती है। तो किस प्रकार की जड़ पाई जाएगी? तो इसमें एक मेन जड़ नहीं होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के तंतु निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाजरे की जड़ें, उसमें ऐसे तंतु निकलते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतु में मूल। तंतु में मूल। इसी मूल का दूसरा क्या नाम है आपका? इसको बोलते हैं क्या? रेशेदार मूल। रेशेदार मूल। और इसी रेशेदार मूल को तीसरा क्या नाम है आपका? जकड़ा मूल। जकड़ा मूल। इंग्लिश का एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, फाइब्रस रूट। क्या ध्यान में रखना है? फाइब्रस रूट। अब यहां पर एक आ गया है हमारे पास जालिकावत सिरा विन्यास। तो ये कैसा पाया जाता है? तो मैं एक बार पत्ती की स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो ये मेरे पास क्या है? एक पत्ती है, ये लीजिए पत्ती मैंने बना दी है। ठीक है, इस पत्ती के मध्य भाग में ऐसे ये मोटी लाइन जाती है। आप घर पर देख लेना किसी पौधे की, तो इस लाइन को बोलते हैं मध्य सिरा, मतलब मिड री बोलते हैं, मध्य सिरा। ठीक है, अब इस मध्य सिरा से लाइनें निकलती हैं आपकी। क्या निकलती हैं? लाइनें निकलती हैं, ऐसे लाइनें निकलेंगी, ऐसे जुड़ करके। तो ऐसे ये डिजाइन बना रही हैं, और ये लाइनें क्या कहलाती हैं आपकी? सिरा कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है, वेंस कहलाती है। तो इस पत्ती में जो डिजाइन पाया जा रहा है, मध्य सिरा से निकल करके जो सिराएं जा रही हैं, ये सिराएं जा रही हैं, इस प्रकार का जो डिजाइन कहलाता है, ये कहलाता है जालिकावत सिरा विन्यास। तो ये होता है जालिकावत सिरा विन्यास। सिरा विन्यास। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला। अब हमारे पास ये जो पीछे जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो पत्ती को तने से जोड़ती है, इसको बोलते हैं पर्णवरंत। तो ये है आपका पर्णवरंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है मूसला मूल। क्या है? मूसला मूल। तो ये क्या होती है मूसला मूल? तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। जैसे जमीन की सरफेस ये है, जमीन के ऊपरी भाग पर जो ये आपके पत्ती जड़ तना ये पाए जाते हैं, तो ऊपरी भाग, ये पौधे का ऊपरी भाग ये जो होता है, इसको बोलते हैं परोह तंत्र। तो ये हो गया है परोह तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। ठीक है, और नीचे क्या पाई जाएंगी? जड़ें। तो इसमें एक मेन जड़ पाई जाती है, ऐसे मेन जड़, और इस मेन जड़ से बाकी की क्या निकलते हैं? तंतु निकलते हैं ऐसे। तो जो मेन जड़ होती है, इसको बोलते हैं क्या? मूसला मूल। क्या बोलते हैं? मूसला मूल। इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। इस मूसला मूल से बाकी की जो रेसे निकले होते हैं, इनको बोलते हैं क्या? पार्श्व मूल। तो इनको बोलते हैं पार्श्व मूल। इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल रूट। लेटरल रूट। ठीक है, समझ में आ गए हो गए हुए। तो हमने इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है यह पादप के मूल में होता है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण है ये पादप के मूल में नहीं होता है, परोह भाग में होता है, जो जमीन से ऊपरी भाग होता है। जैसे हमारे पास है जमीन का ऊपरी भाग है, तो जमीन का जो निचले वाला भाग होता है, यहां पर क्या पाई जाती है? जड़ पाई जाती है, और ऊपर पाया जाता है आपका तना, फल फूल, पत्तियां ऐसे पाई जाती हैं। तो
पादप का जमीन से ऊपरी वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? परोह तंत्र। इसको बोलते हैं परोह तंत्र। और निचले वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं क्या? मूल तंत्र। मूल तंत्र। मूल तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। और परोह तंत्र को इंग्लिश में बोलेंगे सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। ठीक है। तो आपका पर्वत तंत्र में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, न कि मूल तंत्र में। तो पहला हमारा गलत हो गया है। अगला देखिए बी, इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बिल्कुल ये सत्य है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो प्रकाश ऊर्जा कैसे रासायनिक ऊर्जा कैसे बनेगी? तो प्रकाश संश्लेषण हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। तो 6CO2 प्लस 6H2O। जल चाहिए, CO2 चाहिए, और प्लस में क्या चाहिए? प्रकाश ऊर्जा। प्लस में क्या चाहिए? प्रकाश ऊर्जा चाहिए। प्रकाश ऊर्जा चाहिए। तो हमारे पास क्या बनेगा? 6 C6H12 ये बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? 6O2 निकलेगी। ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है, और इसका क्या नाम है? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज है। ठीक है। तो यहां पर प्रकाश ऊर्जा मिली थी पादपों को, और किस में बदल गई? ये रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक पदार्थ क्या बना? C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बना। तो ये दूसरा कथन हमारे पास क्या हो गया है? सत्य है। अगला है, यह उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो देखिए ऑक्सीजन बन रही है प्रोडक्ट के रूप में। तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। तो बी और सी हमारे पास क्या हो गए हैं? सत्य हो गए हैं। तो ये हो गए हैं सत्य, बी और सी। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पादपों को किसकी जरूरत पड़ती है? यहां से क्वेश्चन आता है। तो पहला तो हमारे पास आता है क्या? हमें CO2 चाहिए, एक तो हो गया है। दूसरा हमारे पास है जल चाहिए। जल कहां से आएगा? जड़ों द्वारा अवशोषित करके पादप के ऊपरी भाग में भेजा जाता है। और CO2 कहां पर मिलती है? ये होती है हमारे वातावरण में होती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला हमें क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट चाहिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए। और चौथा किसकी जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल, जो किसमें होता है? आपकी पत्तियों में पाया जाता है। हरे हरा जो रंग होता है उसमें होता है क्लोरोफिल। तो इन चार कारक क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सन देखिए। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। पहला है पर्णवरंत, पत्ती को तने से जोड़ता है। बिल्कुल ये सत्य है। जैसे मैं पत्ती की स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये मेरे पास क्या है? पत्ती की स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बीच में जो लाइन है, बीच वाली जो ये लाइन है, ये क्या कहलाएगी? पत्ती के बीच में जो मोटी लाइन पाई जाती है उसको बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं? मध्य सिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड रिब। इस मध्य सिरा से होकर के लाइन जाती है ऐसे। ऐसे क्या जाती है? लाइनें जाती हैं। ऐसे लाइनें जाएंगी इससे जुड़ करके। इन लाइनों क्या बोलते हैं? इन लाइन को बोलते हैं सिरा बोलते हैं, अर्थात वेंस बोलते हैं। पत्ती का जो अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो भाग होता है, हरा भाग, ये ये भाग क्या कहलाता है? आपका फलक कहलाता है, जिसको बोलते हैं लेमिना बोलते हैं। और ये जो भाग होता है जो पत्ती को इसके तने से जोड़ता है, यहां पर क्या हो जाएगा? तना। तो ये जो भाग है ये कहलाता है आपका क्या? पर्णवरंत। पर्णवरंत, जिसको बोलते हैं पेटियोल। और ये अब क्या है? तना है। ये हो गया है तना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। तो हमारा पहला ये क्या है? सत्य है कि पर्णवरंत पत्ती को तने से जोड़ता है। अगला हमारे पास है क्या? ये बोल रखा है आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है। नहीं, वो कहलाता है झाड़ियां। क्या कहलाती हैं? झाड़ियां। तो ये कहलाएंगी झाड़ियां। झाड़ियों में क्या होता है? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पाया जाता है, उनमें वो झाड़ियां कहलाती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है? गलत हो गया है। तीसरा है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, विसर्पी लता कहलाती है। इसको बोलते हैं क्रीपर से, विसर्पी लता को। ये भी सत्य है। उपरोक्त में से एक से अधिक है, तो ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो गया है? गलत हो गया है।
अब हमें समझना है कि आपकी तने और आपका शाखाओं के आधार पर पेड़ तीन प्रकार के बताए गए हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, तने व शाखाओं के आधार पर, शाखाओं के आधार पर जो पौधे हैं वो तीन प्रकार के हैं। पहला होता है छूप। क्या होता है? छूप, जिसको बोलते हैं सर्ब्स। क्या बोलते हैं? सर्ब्स। दूसरा होता है झाड़ी। क्या होता है? झाड़ी, जिसको बोलते हैं हर्ब्स। हर्ब्स। और तीसरा होता है आपका वृक्ष, जिसको क्या बोलते हैं? आपका ट्री। क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। तो ये होते हैं तीन प्रकार के पौधे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आता है विसर्पी लता क्या होती है। विसर्पी लता क्या होती है? और एक आता है आरोही पौधे। एक तो गया है विसर्पी लता, विसर्पी लता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। क्या होती हैं कि इनका तना क्या होता है? कमजोर होता है। तना कमजोर होने का ये क्या होते हैं? जमीन पर लेटकर वृद्धि करते हैं। जमीन पर लेटकर वृद्धि करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए आप क्या होता है? दूब घास। दूब घास आपने देखी होगी, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अगला हमारे पास है आरोही पौधे। आरोही पौधे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। तो ये जो होते हैं, ये किसी किसी पौधे के सारे वृद्धि करके ऊपर चढ़ते हैं। वृद्धि करके ऊपर चढ़ते हैं, यानी इनका तना भी क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? ऊपर वृद्धि करते हैं। इनमें अंतर ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपने विभिन्न प्रकार की लताएं देखी होंगी, जब उनको थोड़ा सा सहारा मिलता है तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो कहलाते हैं क्या? आरोही पौधे कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। नेक्स्ट पर्सन पर बात कर लेते हैं। अगला पर्सन आपका है, बोल रहा है पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए बी सी की पहचान कीजिए। पहला हमें दे रखा है, जनन ग्रंथि में एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। तो अंडाशय कहां पर है आपका? इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें नहीं है, गलत हो गया। इसमें नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। और पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, अब समझिए हमारे पास पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। पुंकेसर होता है, ये फूल का क्या होता है? नर जनन अंग होता है। नर जनन अंग। ठीक है, किस प्रकार की संरचना होती है? तो इस प्रकार की ये क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, पुंकेसर की। तो ये जो ऊपरी भाग कहलाता है पुंकेसर का, इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और नीचे ये होता है, ये जो वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये कहलाता है आपका क्या? तंतु कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम क्या? किसकी? स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर, स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल है, ये क्या होता है? पुष्प का मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? मादा जनन अंग। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ऐसे ऊपर फूला होता है, फिर ऐसे ये होता है नलीनुमा, फिर नीचे क्या होता है? फूला होता है। तो ऊपरी जो ये भाग कहलाता है, ये तो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। बीच वाला ये जो भाग कहलाता है, ये कहलाता है वर्तिका। क्या कहलाता है? वर्तिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। नीचे ये जो भाग होता है अंडाशय, अंडाशय ये है आपका अंडाशय। क्या है? अंडाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। और ओवेरी आपकी क्या है? एक जनन ग्रंथि है। क्या है? ओवेरी एक जनन ग्रंथि है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। इस ओवेरी अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय में पाए जाते हैं आपके क्या? बीजांड। क्या पाए जाते हैं?
बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर और मादा जनन अंग कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है? आपका स्त्री केसर कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन पादप के मूल तंत्र के भाग है? मूल तंत्र के, रूट सिस्टम के। तो पहला मूसला मूल है, बिल्कुल है। पार्श्व मूल भी है, बिल्कुल है। लेकिन पर्णवरंत नहीं है, ये पत्ती का भाग है। और तंतु ये भी नहीं है। ये किसका भाग है? आपका फूल का भाग है तंतु। ठीक है, चलिए क्या होता है मूसला मूल? सुनिएगा, मूसला मूल देखिए, जैसे मेरे पास है, ये क्या है? मिट्टी की सतह है। मिट्टी की सतह के ऊपरी भाग पर जो पादप होता है, इसका तना वगैरह ये पाए जाते हैं, आपके शाखाएं वगैरह। तो जमीन से ऊपरी भाग जो पादप का होता है, ये कहलाता है आपका परोह तंत्र। ये हो गया है परोह तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम। ठीक है, नीचे हमारे पास मूसला मूल किस प्रकार की पाई जाएगी? तो एक मेन जड़ होगी, ऐसे मेन जड़ होगी, और इस मेन जड़ से बाकी की रेशेदार जड़ निकलेंगी, ऐसे रेशे से निकलेंगे। तो इस प्रकार की जड़ को बोलते हैं क्या? जिसमें एक मेन जड़ हो, इस मेन जड़ से बाकी की रेशे निकलते हो, तो इस प्रकार की जड़ को बोलते हैं मूसला मूल। तो जो मेन जड़ है, इसको तो बोलते हैं मूसला मूल। मूसला मूल। और जो ये रेशे निकले हुए हैं, इनको बोलते हैं पार्श्व मूल। क्या बोलते हैं? पार्श्व मूल इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल रूट, और मूसला मूल को इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, जमीन से निचले वाला भाग जो पादप का होता है, इसको बोलते हैं क्या? जड़ तंत्र। जड़ तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार की मूसला मूल पाई जाती है, और आपने पार्श्व मूल के बारे में भी देख लिया होगा। अब बात कर ले कि पर्णवरंत क्या होता है। तो मैं एक पत्ती की स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? पत्ती की स्ट्रक्चर है। पत्ती की स्ट्रक्चर के बीच में एक मोटी लाइन जाती है, ऐसे मोटी लाइन। इस मोटी लाइन को क्या बोलते हैं? मध्य सिरा बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी मध्य सिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिड रिब बोलते हैं। इस मध्य सिरा से लाइनें निकलती हैं, ऐसे ऐसे लाइनें निकलती हैं। ठीक है, ऐसे लाइनें निकल रही हैं। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? इन लाइनों को बोलते हैं सिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। अब जो आपकी ये पत्ती है, जो आपकी ये पत्ती है, पत्ती का जो ये बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री के अंदर जो एक भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमिना बोलते हैं। अब पत्ती का ये जो डंठल नुमा ये भाग होता है, एक तरफ तो पत्ती से जुड़ा हुआ ये डंठल, और दूसरी तरफ जुड़ेगा किससे? तने से। ये तने से जुड़ता है। तो ये जो डंठल नुमा भाग होता है, इसको बोलते हैं पर्णवरंत। क्या बोलते हैं? पर्णवरंत। इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया है? तना हो गया है। ये हो गया है तना। तो पर्णवरंत का कार्य क्या होता है? पत्ती को तने से जोड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है, अब हमारे पास आता है तंतु। तो तंतु क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। आपने पुंकेसर के बारे में सुना होगा, पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। तो स्टेमेन जो होता है, ये क्या होता है? पुष्प का, क्या होता है? पुष्प का नर जनन भाग, नर जनन भाग होता है ये। ठीक है, इस पुंकेसर के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस प्रकार की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो ये ऊपरी वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको तो क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं क्या? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। परागकोश में क्या बनते हैं? परागण, पराग कण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो आज के ये 10 क्वेश्चन हुए हैं। क्लास कैसी लगी आपको, ये आपको जरूर से कमेंट करके हमें अवश्य बताना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम कल की क्लास में 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।